सज्जनों, इस समाज में बहुत से गुरु हैं। हम कई के पास गए हैं और कईयों के पास हम जाएंगे, लेकिन हमारी यात्रा विराम कहाँ पाएगी? हम ये पूछना चाहते हैं अपने आराध्य देव भगवान शिव से। चलिए भगवान शिव से आग्रह करते हैं, प्रभु हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि जब हम गुरु की खोज में निकलेंगे, हमारे मार्ग में कौन आएगा और हमें कहाँ तक पहुँचना है। प्रभु हमारा पथ प्रशस्त कीजिए। जग कल्याण हेतु गुरु तत्व रहस्य उजागर करते हैं। बिन गुरु धार नहीं जीवन का, यह सत्य प्रमाणित करते हैं। वही बुद्धिमान जो तत्वनिष्ठ सदगुरु शरण में जाए। गुरु गीता का यह सार स्वयं हमें महादेव बतलाए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, जिस समय इंसान भगवान की खोज में निकलता है उसे मार्ग में सूचक गुरु मिलते हैं। सूचक गुरु यानी जो वर्ण और अक्षरों को सिद्ध कर चुके हैं, जिन्हें लौकिक शास्त्रों का अभ्यास है, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ लिया है, वो गुरु कहलाते हैं सूचक गुरु। आगे भगवान शिव अन्य गुरु की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं? वर्णाश्रमोचिता विद्या धर्म विधायिनी प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकस्त्वति पार्वती। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, हो सकता है मानव की भेंट वाचक गुरु से हो जाए, जो वचन देते हैं, जो मुख से कथा कहानियां कहते हैं, जो मुख से सत्संग सुनाते हैं। क्या इन गुरु के पास जाने से पूर्ण कल्याण हो जाएगा? क्या केवल कथा कहानियों को सुन लेने मात्र से, राम की कहानी, कृष्ण की कहानी सुन लेने से क्या राम को जान जाओगे? नहीं। इसलिए भगवान शिव आगे ले जा रहे हैं मां पार्वती को। पंचाक्षरादि मंत्राणाम् उपदेष्टात पार्वती सगुरुर्बोधको भूयादुभयोरमुत्तमः। हे पार्वती, हो सकता है इस यात्रा में तुम्हारी भेंट पंचाक्षरी मंत्रों का उच्चारण करने वाले किसी बोधक गुरु से हो जाए, जो मंत्रों का उच्चारण करना तुम्हें सिखा दे। लेकिन इसे मंत्र नहीं कहते हैं। मंत्र का सही अर्थ होता है जो मन को तंत्र में ला दे, जो मन को कंट्रोल में कर दे। बोधक गुरु केवल बाहरी मंत्रों का उच्चारण करना सिखाएंगे, लेकिन असली मायने में जो मंत्र है वो कोई और देगा। और वो कौन होगा? आगे चलते हैं। मोहमारण्यवश्यादि तुच्छमन्त्रोपदर्शिनम् निषिद्ध गुरुरित्याहुः
पंडितस्तत्त्वदर्शिनः। मोहन, मारण और वशीकरण, किसी को भी हिप्नोटाइज कर लिया, ऐसे गुरु भी मार्ग में मिलेंगे जो केवल इंसान को हिप्नोटाइज करेंगे और हिप्नोटाइज करके वो उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाएंगे। हे पार्वती, ऐसे गुरु निषिद्ध गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु के पास भी नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। अनित्यमिति निर्दिश्य संसारे संकटालयम् वैराग्य पथदर्शी स गुरु विहितः प्रिय। ये संसार दुखों का घर है। ये संसार अनित्य है। इस संसार में हम हमेशा नहीं रहने वाले। जो हमें वैराग्य का पाठ सिखाए। संसार नश्वर है, जीवन नश्वर है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो ऐसी ऐसी शिक्षाएं दे, ऐसे गुरु विहित गुरु हैं, लेकिन ये केवल शब्दों में समझाएंगे। इस संसार में कमल की भांति रहने की युक्ति ये गुरु नहीं दे पाएंगे पार्वती। उसके लिए आगे बढ़ना होगा। और आगे कहाँ जाना होगा? तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् उपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरुः प्रोक्तो भवरोगनिवारः। तत्वमसि इत्यादि शब्दों का ज्ञान देने वाले और समाज में जो इंसान रह रहा है इसके रोगों का निवारण करने वाले भी गुरु होंगे। ऐसे गुरु भी परम गुरु नहीं, कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। योगानंद परमहंस जी का नाम सुना है? बचपन का नाम है मुकुंद। एक बार उनके घर के पास बड़ा शोर मच गया। 105 साल के एक संत आए हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं। मुकुंद अपने भाई के साथ पहुंच गए। जाकर देखा मुख पर बड़ा तेज है, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, जटाएं हैं, लोगों का भीड़ लगी हुई है वहां पर। मुकुंद गए, जाकर कुछ देर उनसे आध्यात्मिक चर्चा की, घर आ गए। आकर भाई से कहते हैं, आज मैं एक आध्यात्मिक कब्र का दर्शन करके आया हूं। भाई ने पूछा, आध्यात्मिक कब्र? कहने लगे, हाँ। कभी आपने कब्र को देखा है? ऊपर संगमरमर का पत्थर लगा होता है, लेकिन अंदर क्या होती है? गली सड़ी हड्डियां होती हैं। आज जिस संत से मिलकर आया हूं, बस ऊपर से तेज दिखाई देता है, आध्यात्मिक रूप से वो मृत है। उसके पास कुछ नहीं, बस संसार के लोगों के रोग दूर कर सकता है, भव रोग दूर करने की क्षमता उसमें नहीं। ऐसे गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। लेकिन हमें यहां भी नहीं रुकना। हे पार्वती, आगे बढ़ना है। और कहां तक पहुंचना है? सर्वसन्देह सन्दोह निर्मूलनं विचक्षणः जन्म मृत्यु भयनो यः स गुरु परमो मतः। वही बुद्धिमान जो तत्वनिष्ठ सतगुरु शरण में जाए, है परम गुरु ही सर्वश्रेष्ठ भव बंधन मुक्त कराए। वही बुद्धिमान जो तत्वनिष्ठ सतगुरु शरण में जाए, है परम गुरु ही सर्वश्रेष्ठ भव बंधन मुक्त कराए। है परम गुरु ही सर्वश्रेष्ठ भव बंधन मुक्त कराए। है परम गुरु ही सर्वश्रेष्ठ भव बंधन मुक्त कराए।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, परम गुरु जो अज्ञानता का विनाश करते हैं, संदेह का विनाश करते हैं, जो इंसान की सारी नकारात्मकताओं को दूर कर देते हैं, ऐसे गुरु का नाम है परम गुरु। पार्वती से कहते हैं, पार्वती, यही इंसान की अंतिम पड़ाव है। ये गुरु, परम गुरु, ये सभी गुरुओं के राजा हैं, राजा। और जब तक इंसान इन तक नहीं पहुंचता, तब तक वो जीवन के लक्ष्य को भी नहीं पा सकता। परम गुरु ही अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं, भगवान की ज्योति स्वरूप का दर्शन करवा सकते हैं। और ऐसे गुरु के चरणों में बैठकर ही एक मानव का, एक शिष्य का कल्याण संभव होता है। पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, अगर किसी के जीवन में जिन गुरुओं के आप नाम लिए, सूचक, वाचक, बोधक, अगर पहले से जीवन में ऐसे गुरु हों लेकिन जीवन में परम गुरु ना हो, तो क्या किया जाए? भगवान शिव कहते हैं, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः, स्व विश्रांति न जानाति पर शांतिं करोति किम। कि जिसने आपको जीवन में अभी तक ज्ञान नहीं दिया, उसका त्याग कर दो, क्योंकि जिसके पास खुद शांति नहीं, वो आपको शांति क्या देगा? जिसके पास भगवान नहीं, वो आपको भगवान का दर्शन क्या करवाएगा? जब तक गुरु मिले नहीं साचा, 10 करो, 20 करो, करो 50, लेकिन परफेक्ट मास्टर के पास जाकर ही रुकना।